आपको पता है उस औरत ने, सीमा ने, हिंदू धर्म को अपनाते हुए उस लड़के के साथ हिंदू धर्म की रस्मात के मुताबिक शादी भी कर ली है। नाउज़ुबिल्ला, ऐसी औरत को मुझे लगता है सरेआम फांसी देनी चाहिए। उसने कहा मैंने तो अब मेरा वतन ही है, मेरा मुल्क ये है, मेरा कंट्री ये है और मैं अभी के अभी जो है वो हिंदू होती हूँ। सर वो कन्वर्ट हुई हैं, उन्होंने फौरी तौर पर जो है वो हिंदू मजहब इख्तियार किया है। मगर बात ये है, ये कौन लोग है काजी साहब, इनके पीछे क्या कोई राह है, कौन है ये लोग, आप मुझे बताएं ना जरा। कोई एजेंसी भी हो सकती है अगर इनके पीछे राह है और अगर राह की कोई साजिश पकड़ी गई है। अच्छा, एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोट की गई है कि पाकिस्तानी लड़कियां जो हैं वो इंडियन लड़कों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हैं। ये कोई पहली स्टोरी नहीं है, ये कहीं करमा तो नहीं हो रहा जो हमारे यहाँ हुआ करता है हिंदू बच्चियों के साथ, कि चाहे वो छोटी उम्र की बच्चियां हों, चाहे वो बड़ी उम्र के लोग हों, चाहे वो मैरिड हों, चाहे वो अनमैरिड हों, उनको जिस तरह से जबरदस्ती उठा के ले जाया जाता है। लेकिन अपना मजहब किसी के लिए चेंज नहीं करना चाहिए। हाँ, मुस्लिम रह के आप उसके साथ शादी कर सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन मजहब को चेंज करना मैं कहती हूँ बहुत गलत हरकत थी उनकी, और इस टाइम वो पाकिस्तान आने के काबिल नहीं है अगर वो मजहब चेंज कर चुकी हैं। या किसी पर अगर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लिया कि तो बंदा बड़ा सादा है तो बस फिर ट्रस्ट कर लिया। हम इस वक्त भी खतरे में हैं और हम क्या कर रहे हैं, ये वजीर आला कौन बनेगा, ये गवर्नर कौन बनेगा करोड़पति। और उन्होंने नेपाल की टिकट्स लेने के लिए, यानी वो खर्चा बर्दाश्त करने के लिए, नेपाल जाने के लिए अपना 12 लाख का 12 लाख का प्लॉट बेचा, जमीन बेची। इसको कहते हैं मोहब्बत। नमस्कार दोस्तों, सीमा हैदर का लव स्टोरी अब भारत और पाकिस्तान में काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जहां भारत के लोग सीमा हैदर को काफी शक भरी निगाहों से देख रहे हैं। और उनका शक करने का रीजन ये है कि एक अकेली महिला जो पाकिस्तान के कोई एक गांव से आती है, वह इतनी चालाकी से कई लोगों के आंख में धूल झोंककर भारत आ जाती है और भारत के भी सिक्योरिटी एजेंसीज को काफी दिनों तक पता भी नहीं लगता है। इसलिए अब भारत के लोग कह रहे हैं कि सीमा हैदर पाकिस्तान के ISI एजेंट भी हो सकती है। और दोस्तों दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोग में भी सीमा हैदर के खिलाफ काफी नफरत पाया जा रहा है। पाकिस्तान के लोग अब सीमा हैदर के खिलाफ कह रहे हैं कि अगर सीमा हैदर ने अपना धर्म बदलकर हिंदू बन गई है तो सीमा हैदर को फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें तो ये पाकिस्तान के साथ उसके कर्मों का उसे वापस रिपीट हो रहा है, जहां पाकिस्तान के मौलवी पाकिस्तान में रह रहे हिंदू माइनॉरिटीज के लड़कियों को जबरन धर्म परिवर्तन करवाते हैं, वहीं पाकिस्तान के मुस्लिम महिला भागकर भारत आ रही है और खुद से हिंदू धर्म को स्वीकार कर रही है। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अच्छा, आजकल एक खबर जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, एक मोहब्बत की कहानी जो PUBG से शुरू हुई और ख़ातून जो है वो PUBG से होने वाली मोहब्बत में अपने 4 बच्चों समेत जो है वो इंडिया के शहर नोएडा में चली गई है सचिन नामी लड़के से मिलने के लिए। आपने ये स्टोरी सुनी होगी, ये बड़ी वायरल है आजकल ये सारी खबर। क्या कहेंगे आप इस पर कि किस तरह PUBG खेलते खेलते मोहब्बत परवान चढ़ी और पाकिस्तानी खातून जो है वो 4 बच्चों समेत भारत जा पहुंची है? बहुत ही, एक तो मैंने जब से न्यूज़ सुनी है, मुझे उस औरत से मिलवा दो एक दफ़ा। अच्छा। उस औरत ने मुझसे मार खानी है कि 4 बच्चे होने के बावजूद वो किसी दूसरे मर्द नामहरम के पास गई है अपने शौहर को छोड़ते हुए, जबकि शौहर उसका जिंदा है। ठीक है, ये सरासर गलत है, उस इंसान के साथ गलत है जो अपनी अमानत छोड़ के गया, अपने बच्चों को उसके पास छोड़ के गया है और उसने अमानत में ख़यानत की है। ये बहुत गलत है, उस औरत ने बहुत गलत किया है। आपको पता है उस औरत ने, सीमा ने, हिंदू धर्म को अपनाते हुए उस लड़के के साथ हिंदू धर्म की रस्मात के मुताबिक शादी भी कर ली है। नाउज़ुबिल्ला, ऐसी औरत को मुझे लगता है सरेआम फांसी देनी चाहिए, ताकि बाकी औरतों को भी एक पैगाम हो कि नेक्स्ट टाइम अगर वो ऐसा कोई स्टेप ले भी रही हैं तो वो सोचें कि अगर हम अल्लाह ना करे खुदा ना खासा अगर कोई औरत ऐसा स्टेप सोचे भी तो उसको ये चीज़ याद आए कि उसके साथ ऐसा हुआ था तो मेरे साथ भी हो सकता है, उसके साथ होना चाहिए ये। लेकिन वो ये कह रही है, सीमा का ये कहना है कि मैं अपने शौहर के साथ खुश नहीं थी, वो मुझे मारता था, पीटता था और मैं उसके साथ हैप्पीली मैरिड नहीं थी, इसलिए मैंने ये कदम उठाया और मैं सचिन से शादी करने के लिए इंडिया आ गई। जब शौहर ही पाकिस्तान नहीं था तो उसको मारता, कॉल पे मारता था, कॉल पे पीटता था। सोचने वाली बात है ना, शौहर पाकिस्तान में नहीं है, कॉल पे अब इतनी एडवांस नहीं हमारी टेक्नोलॉजी कि कॉल पे मारपीट भी होती क्या। वो औरत गलत ही बोल रही है मुझे जहाँ तक लगता है। क्या कहेंगे अब ये जो लव स्टोरी है पूरी तरह वायरल हुई है, वो सीमा हर जगह इंटरव्यूज़ भी दे रही हैं, लेकिन जहाँ तक इंडिया के टीवी चैनल्स हैं, इंडिया का मीडिया है, वो उसको शायद सही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी जो है कहीं ना कहीं इसके खिलाफ हैं कि जो हुआ वो सही नहीं हुआ।
बिल्कुल नहीं सही हुआ ना। वो एक मर्द एक औरत के लिए गया, अपने बच्चों के लिए गया है, उसको हिफाजत दे के गया है, ठीक है, इमानत के तौर पे छोड़ के गया, और उसने ही इमानत में खयानत की, तो गलत है ना ये उसके साथ, मर्द के साथ गलत है। कि वो किसके लिए गया था पाकिस्तान से बाहर, वहाँ जाकर दिन रात रोजी रोटी कमा रहा, किसके लिए कमा रहा? अपने लिए कमाना होता तो वो यहाँ भी कमा लेता। अच्छा, एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोट की गई है कि पाकिस्तानी लड़कियां जो हैं वो इंडियन लड़कों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हैं। ये कोई पहली स्टोरी नहीं है, इस तरह के और भी बहुत सारे वाक़यात हमें देखने को मिलते हैं। क्या वजह है इसकी? ये मैं आपको बेसिकली बात बताऊंगी। ज़्यादातर ये जो पबजी गेम्स और ये जो इंटरनेट है, इसने काम ख़राब किया हुआ है। मैं स्पेशली अपील करना चाहती हूँ हुकूमत से, ये जो फजूल सी ऐप्स हैं जिनसे लोग पागल हो जाते हैं एक दूसरे को, मतलब जब आप मैरिड हो, आप अपने बीवी बच्चों में रहो, अपने तक रहो। ये पबजी खेलने का और वहाँ फ्रेंड्स बनाने का, तो कि हमारे इस्लाम में जो चीज़ है ही नहीं, उसका ना शादी से पहले है ना शादी के बाद में। जब इस्लाम में जो चीज़ है ही नहीं तो वो हमने करनी ही क्यों है? तो मैं सीमा का जो शौहर है वो बार बार यही कह रहा है कि मेरे बीवी बच्चों को वर्गला कर, उनकी ब्रेन वॉशिंग करके उन्हें वहाँ पर ले जाया गया है, उनका मज़हब तब्दील करवाया गया है। लेकिन सीमा का कहना है कि मैं दूध पीती बच्ची नहीं हूँ, मुझे अपना अच्छा बुरा खुद पता है। बिल्कुल, वो दूध पीती बच्ची बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों का कह सकते हैं वो बहुत समझदार है, तभी गई है। इतने देर से उसके साथ कांटेक्ट में थी, उस लड़के के साथ कुछ चल रहा था तभी गई है, वरना कोई अपने पूरी लाइफ को हेल्प करके नहीं जाता कहीं भी। अच्छा सनम, ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी गई है और नोट की गई है कि पाकिस्तानी लड़कियाँ अक्सर इंडियन बॉयज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं और शादी के लिए प्रेफर भी करती हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है? रीज़न पाकिस्तान की सूरत हाल में कह सकती हूँ कि यहाँ पे रह के आपको कोई फ्यूचर नहीं है। यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो गलियों के कोनों में पड़े होंगे, किसी ने यहाँ इंजेक्शन लगाया होगा, किसी ने पाँव में इंजेक्शन लगाया होगा। पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। कुछ हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो बिजनेसमैन है, वो पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। इंडिया एक तरक्की करती हुई वो कंट्री है, और ज़ाहिर बात है पाकिस्तानी लड़कियों को वो खूबसूरत भी है। ये बात नहीं है कि इंडियन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल आपको मिल जाएगी, कुछ भी होगा आपको अवेलेबल हो जाएगा, ज़्यादा आपको मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए पाकिस्तानी जो लड़कियाँ ज़्यादातर इंडियंस को प्रेफर करती हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, और वो ये कि अगर इस तरह के केसेस बढ़ते चले गए, यानी कि मुख्तलिफ जो यहाँ पर लड़कियाँ या औरतें किसी भी एज ग्रुप की, किसी भी तरह के फैमिली सेटअप की, उनकी दोस्तियां होने लग गई हैं अगर इंडिया में या इवन पाकिस्तान में, और हिंदू कम्युनिटी के लोगों के साथ, और उनके साथ उन्होंने शादियां कर ली और मज़हब भी बदल दिया अपना, कहा जी आज से हम इस्लाम छोड़ रहे हैं अब से और हिंदू मज़हब को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और ये सब कुछ कहना अगर शुरू कर दिया, एक रिवाज यहाँ पे भी ये पड़ गया कि यहाँ से भी जो है वो कई और लड़कियां, कई और औरतें जो हैं वो शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो, बच्चे हों या बच्चे ना हो, और उन्होंने अगर इंडिया जाकर लोगों से शादियां करके वहां रहना शुरू कर दिया, या यहाँ पे कोई हिंदू कम्युनिटी के लड़कों के साथ शादी कर ली, तो यकीनन ये कहीं कर्मा तो नहीं हो रहा जो हमारे यहाँ हुआ करता है हिंदू बच्चियों के साथ, कि चाहे वो छोटी उम्र की बच्चियां हों, चाहे वो बड़ी उम्र के लोग हों, चाहे वो मैरिड हों, चाहे वो अनमैरिड हों, उनको जिस तरह से ज़बरदस्ती उठा के ले जाया जाता है, जिस तरीके से उनका रिलीजन चेंज करवाया जाता है, फिर उनकी शादियां कर दी जाती हैं, उनके पेरेंट्स से उनको मिलने नहीं दिया जाता। ये और बात है कि इस केस में सीमा हैदर के केस में ना तो कोई उनको जबरदस्ती ले गया है, ना किसी ने जबरदस्ती उनका रिलीजन चेंज करवाया है, ना जबरदस्ती शादी की है, ना ही उनको जबरदस्ती उठा के कोई यहाँ से ले गया है कि जो उनकी मर्जी के खिलाफ। बिल्कुल अपनी मर्जी से गई हैं और उन्होंने सब कुछ अपनी मर्जी से ही सारा स्टेटमेंट दिया।